प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान के लोकायुक्त से संबंधित जो विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है। लोकायुक्त की बात करें तो विश्व में स्वीडन देश था। स्वीडन में 1809 ईस्वी में ओम्बुड्समैन संस्था थी। ओम्बुड्समैन संस्था थी और उसी की तर्ज पर भारत में सर्वप्रथम प्रथम प्रथम प्रशासनिक आयोग जो 5 जनवरी 1967 को गठित किया था और उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। और इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्रीय स्तर पर एक लोकपाल जैसी संस्था हो और राज्य स्तर पर एक लोकायुक्त जैसी संस्था हो, इसके संबंध में सिफारिश की थी। यानी कि विश्व में स्वीडन देश है 1809 ईस्वी के अंदर एक ओम्बुड्समैन नामक की संस्था थी और उसी की तर्ज पर भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 5 जनवरी 1967 को गठित किया गया था और उसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। उन्होंने सिफारिश की कि भारत में केंद्र में लोकपाल जैसी संस्था होनी चाहिए और राज्यों में लोकायुक्त जैसी संस्था होनी चाहिए। इसकी सिफारिश प्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी। और भारत में बात करें कि भारत में सर्वप्रथम लोकपाल जैसी संस्था की मांग किसने की थी? व्यक्तिगत रूप से लोकपाल जैसी संस्था की मांग व्यक्तिगत रूप से किसने की थी? तो आपका आंसर होगा के मुंशी ने की थी। किसने की थी? के एम मुंशी ने व्यक्तिगत रूप से मांग की थी। लेकिन लोकपाल शब्द का उपयोग सर्वप्रथम एम.एल. सिंघवी ने संसद में 1963 ईस्वी में मांग रखी थी। यानी कि भारत में सर्वप्रथम लोकपाल की मांग करने वाला व्यक्ति कौन है? तो के एम मुंशी के द्वारा 1960 ईस्वी के अंदर मांग की गई थी। और लोकपाल शब्द का उपयोग संसद में सर्वप्रथम किसने किया? एम.एल. सिंघवी ने किया था और ये कब किया था? 1963 ईस्वी में। लेकिन एक संस्था के रूप में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 5 जनवरी 1967 को गठन हुआ था और उसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और उसने सिफारिश की कि केंद्र लेवल पर एक लोकपाल जैसी संस्था होनी चाहिए और राज्य स्तर पर एक लोकायुक्त जैसी संस्था होनी चाहिए। ये तो इसकी बेसिक जानकारी। अब है कि राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। क्या राज्य का राज्यपाल अपने स्वविवेक से करता है? जी नहीं, राज्य का राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। और उस चयन समिति के अंदर कौन होते हैं? एक तो राज्य के मुख्यमंत्री यानी सीएम होते हैं और एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और इसके अलावा विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता होते हैं। विपक्ष के नेता। इन 3 सदस्यों की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर हुआ मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता। इन 3 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था? तो राजस्थान के अंदर 3 फरवरी 1973 को राज्य में लोकायुक्त का गठन हुआ था और राजस्थान के अंदर 28 अगस्त
28 अगस्त 1973 को राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी और वह थे आई.डी. दुआ की नियुक्ति हुई थी। तो राजस्थान के अंदर लोकपाल यानी कि लोकायुक्त पद सर्जित हुआ था 1973 को, वो भी 3 फरवरी 1973 को। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ थे और इनकी नियुक्ति हुई थी 28 अगस्त 1973 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है? यानी कि लोकायुक्त किस किस की जांच करता है, यानी कि राज्य में लोकायुक्त किस किस की जांच कर सकते हैं? राज्य में जो लोकायुक्त होता है वह भ्रष्टाचार की करता है, पद का दुरुपयोग होने पर करता है, अक्रमणता की करता है, लेकिन अनुशंसात्मक कार्रवाई की नहीं करता है। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। लेकिन राज्य में लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, यहाँ कौन कौन से व्यक्ति नहीं आते? तो पहले राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता है। राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आता है। राज्य में जितने भी पंच, सरपंच और विधायक लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और राज्य में जो आरपीएससी के अधिकारी व सदस्य और इनके जो कर्मचारी होते हैं वह लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा राज्य में जो लेखाकार होते हैं वो इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। सीएजी के इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और राज्य में सेवानिवृत्त लोक सेवक होते हैं, सेवानिवृत्त लोक सेवक उसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय के जितने भी अधिकारी व कर्मचारी होते हैं, वो इसके जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और इसके अलावा हाईकोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं वो हाईकोर्ट के यानी कि लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ये इनके जांच के दायरे में नहीं आते। यानी कि राज्य में लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन कौन से संस्था या कौन कौन से व्यक्ति नहीं आते हैं? तो एक राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता है, एक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं आता है, एक जितने भी पंच, सरपंच और विधायक होते हैं वे लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और आरपीएससी के अधिकारी व कर्मचारी इस लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और राज्य में जो महालेखाकार होता है वो जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और जितने भी सेवानिवृत्त लोक सेवक होते हैं वो लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और विधानसभा सचिवालय के जितने भी अधिकारी व कर्मचारी होते हैं वे लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो इसके जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो कि लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते। तो ये 9 व्यक्ति लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? क्या पूछा है कि लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। अभी हमने देखा था कि 9 व्यक्ति लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते। मंत्री आते हैं, जी हाँ, लोकायुक्त की जांच के दायरे में मंत्री आते हैं। विभागीय सचिव आते हैं। और राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी नहीं आते, हैं। और महालेखाकार राजस्थान के अंदर ये इसके जांच के दायरे में नहीं आते। तो इसका आंसर हुआ 2 व 3, यानी कि लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन नहीं आते हैं? इसका आंसर हुआ 3 नंबर व 4 नंबर। अभी हमने देखा था कि लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं या कौन कौन से नहीं आते। तो कौन कौन से लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? एक तो राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता है, एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, एक आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य हो, इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग हो, इसके अलावा जो सेवानिवृत्त लोक सेवक होते हैं
वो नहीं आते। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय के जितने भी अधिकारी व कर्मचारी होते हैं वो उसके जांच के दायरे में नहीं आते। और इसके अलावा जो महालेखाकार होता है वो भी उसके जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और इसके अलावा जो जितने भी पंच, सरपंच और विधायक होते हैं वो उसके जांच के दायरे में नहीं आते। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन को छांटना। पहला, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जी हाँ, अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी कि पहला कथन सही है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, बिल्कुल। अभी हमने देखा था कि महालेखाकार लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। तीसरा है कि राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अभी हमने देखा कि विधानसभा में जितने भी सचिवालय के अधिकारी होते हैं वे कर्मचारी होते हैं वे लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। और इसका मतलब तीनों ही कथन सही है। और जो लोकायुक्त होता है वे 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता है। और जो लोकायुक्त यानी कि लोकायुक्त एक सांविधिक या सलाहकारी या परामर्शकारी संस्था मानी जाती है। यानी कि इसका उल्लेख संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलता है, तो इसे हम कह सकते हैं सांविधिक या गैर संवैधानिक या सलाहकारी या परामर्शकारी संस्था के नाम से जानी जाती है किसे? लोकायुक्त को। और ये 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते। उसी तरह हमने राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ा था कि राज्य मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता। 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है कौन? राजस्थान स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है। और लोकायुक्त 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है? तो अभी हमने देखा था कि 5 वर्ष से पुराना, तो इसके अंदर कहा है 5 साल से अधिक लोकायुक्त के उसकी जांच नहीं कर सकता है। यानी कि लोकायुक्त ओनली फॉर जांच कर सकता है, उसको सजा या दंड देने का प्रावधान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। जी हाँ, राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा और एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। और उस चयन समिति में राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। और इसके अलावा राज्य के विधानसभा जो विधानसभा होती है उस विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता होंगे। इसके अलावा लोकायुक्त के देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होते हैं। राज्य में जो लोकायुक्त होते हैं उनके जो वेतन होता है, वेतन भत्ते होते हैं, वह हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है 2,50,000 होता है, उसके समान राज्य में लोकायुक्त का होता है। और इसके अलावा जो एक तो लोकायुक्त होते हैं और 8 अन्य सदस्य होते हैं, और उन 8 अन्य सदस्यों का हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान वेतन होता है। तो ये भी कथन सही है। अगला है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता है। यानी कि लोकायुक्त मुख्यमंत्री के शिकायतों का अन्वेषण नहीं कर सकता, ये भी कथन सही है। तो इसका मतलब कौन से कथन सही है? 1, 2 और 3 तीनों ही राइट। इसका आंसर हुआ डी नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? केवल मंत्री आते हैं? जी हाँ, मंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री सहित मंत्री आते हैं? मंत्री तो आते हैं लेकिन मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक बिल्कुल आते हैं। और जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, इसके अलावा नगर पालिका, नगर निगम
और नगर परिषद के जितने भी महापौर होते हैं और उप महापौर होते हैं वो सभी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और राज्य में जितने भी मंत्री होते हैं वे लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। और जो लोक सेवक होते हैं वो भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 किसमें? 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? यानी कि राजस्थान के अंदर लोकायुक्त जैसी संस्था की अनुशंसा सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1963 ईस्वी में गठन किया गया था और उसने राज्य स्तर पर लोकायुक्त जैसी संस्था की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं? मंत्री लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं, सचिव आते हैं, राज्यपाल नहीं आते हैं, स्वतंत्र शासन संस्थाओं के अध्यक्ष आते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। 1, 2 और 4, ए नंबर इसका राइट आंसर। अब राज्य में जो लोकायुक्त होते हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लोकायुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र किसे देता है? राज्य के राज्यपाल को देते हैं, राज्य के राज्यपाल को। इसको हटाता कौन है? राज्य का राज्यपाल। हटाता कौन है? राज्य का राज्यपाल। लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में। इसके अलावा इनका कार्यकाल कितना होता है? राज्य में लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष कार्यकाल और 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो। और इनकी संरचना क्या होती है? संरचना मतलब 1 लोकायुक्त होंगे और 8 अन्य सदस्य होंगे। ये इसकी संरचना। अधिकतम कितने होंगे? 9 लोकायुक्त सहित। और इनको शपथ कौन दिलाता है? लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। राज्य का राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ थे। और वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के अंदर 13वें नंबर के लोकायुक्त हैं। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है? सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है? MB शर्मा सर्वाधिक कार्यकाल वाले, और न्यूनतम कार्यकाल वाले VS दवे न्यूनतम कार्यकाल वाले। तो राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और उसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा लोकायुक्त अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को देता है। और लोकायुक्त को हटाना चाहता है तो कौन हटाएगा? राज्य का राज्यपाल हटाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में हटाएगा। और राज्य में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष पद ग्रहण से और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो। और इसकी संरचना होती है 1 लोकायुक्त होते हैं और 8 अन्य सदस्य होते हैं। लोकायुक्त सहित 9 होते हैं। और लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ थे। और राजस्थान के अंदर वर्तमान में लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा जो कि 13वें नंबर के हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है? MB शर्मा है। और न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है? तो आपका आंसर होगा VS दवे। और एक और क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर प्रथम उप लोकायुक्त कौन बने? तो ये बने थे KPU मेनन राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त बने थे। यानी कि राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? तो KPU मेनन राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ, हमने अभी देखा था कि 3
फरवरी 1973 को की गई थी और प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को की गई थी, यानी कि पहला कथन सही है। दूसरा है कि न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। जी हाँ, राजस्थान के पहले लोकायुक्त ID दुआ थे और वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा जो कि 13वें नंबर के सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो कि MB शर्मा थे और न्यूनतम कार्यकाल वाले VS दवे थे और राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन थे। इसका राइट आंसर हुआ दोनों ही कथन सही है। 3 नंबर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला कि इसका अर्थ है कि वे लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके कुछ लेकर या स्वयं या दूसरों के द्वारा पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। यानी कि लोक सेवक ने यदि अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उसकी जांच कर सकता है। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्रवाई करना या कार्रवाई ना करना, उसके लिए भी जांच की जा सकती है। लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य करना, इसके विरुद्ध करता है। और लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी पाए जाना, उसके रूप में भी राज्य में लोकायुक्त द्वारा जांच की जाती है। इसका मतलब ये चारों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। बिल्कुल, राज्य में यदि भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जांच राज्य में लोकायुक्त के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री उसके जांच के क्षेत्र से बाहर है। राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को देते हैं। यानी कि राज्य में लोकायुक्त अपना वार्षिक यानी कि जो प्रतिवेदन होता है वह राज्य के राज्यपाल को देता है और राज्य का राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है और उसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। राज्य सरकार के लिए राज्य लोकायुक्त जो अपनी रिपोर्ट देती है वह राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, क्योंकि ये एक सांविधिक या इसे सलाहकारी संस्था के नाम से, सलाहकारी या इसे परामर्शकारी संस्था के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये राज्य सरकार को सलाह दे सकती है, लेकिन राज्य सरकार उस सलाह को माने या ना माने वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? यानी कि लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से नहीं आते? मंत्री, सभी मंत्री होते हैं वो आते हैं। जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान सभी आते हैं। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। और राजस्थान राज्य के अधिनियमों द्वारा स्थापित निगमों के सेवक के सदस्य आते हैं। अभी हमने देखा कि लोक सेवक जो जितने भी लोक सेवक होते हैं वो इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और राज्य में जितने भी जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और प्रधान, उप प्रधान, ये सभी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? तो भारत के अंदर लोकपाल विधेयक, ये अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक संसद के अंदर कब लाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम 1968 ईस्वी के अंदर लोकपाल विधेयक लाया गया था, लेकिन वो विधेयक पारित नहीं हो पाया और इस तरह 9 बार लाया गया था। लेकिन जब 10वीं बार लाया गया था 2011 के अंदर और वो पारित हुआ था 2013 के अंदर और भारत के प्रथम लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष और पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति हुई थी 2019 के अंदर और ये भारत के प्रथम लोकपाल बने थे। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। निम्न में से कौन
का कथन असत्य है। पहला, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को हुई थी। जी हाँ, राजस्थान के अंदर जो पहले लोकायुक्त थे ID दुआ, उनकी नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को हुई थी। और राजस्थान के अंदर प्रथम उप लोकायुक्त बने थे KPU मेनन, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त बने थे। दूसरा कथन है कि, यानी पहला कथन सही है। दूसरा है कि लोकायुक्त गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। जी हाँ, राज्य में जो लोकायुक्त होती है उसे, इसका उल्लेख कहीं पर भी संविधान में नहीं है, अर्थात ये गैर संवैधानिक, सलाहकारी या सांविधिक या परामर्शकारी निकाय होती है। अगला है कि, इसका मतलब ये भी कथन सही है, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन बने गए थे, ये भी कथन सही है। लोकपाल व लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के संतानम ने किया था। भारत के अंदर सर्वप्रथम लोकपाल व लोकायुक्त का शब्द का प्रयोग ML सिंघवी के द्वारा किया गया था। ML सिंघवी के द्वारा किया गया था, और ये किया गया था 1963 ईस्वी के अंदर। 1963 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम लोकपाल व लोकायुक्त शब्द का उपयोग ML सिंघवी के द्वारा किया गया। इसका मतलब चौथा क्वेश्चन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है। अगला, आज के लिए इतना ही, फिर आगे राज्य वित्त आयोग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।